कल के व्लॉग में आपने देखा मेरा यहाँ तक का मुश्किल सफ़र। अब आगे का सफ़र तय करते हैं जो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। देखो यार कहाँ से आ रहा हूँ। और एक चीज़ बड़ी गौर से देखो आप लोग, कोई ट्रैक नहीं है गुरु। ट्रैक तो पीछे भी नहीं था, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर पड़े हैं। और आपको अपनी मर्जी से, अपने विवेक के साथ, अपने अंदाजे से ऊपर जाना है। वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। भाई बोलने में तकलीफ़ है, अगर कहीं अटक जाऊँ तो उसके लिए माफ़ करना। बहुत संघर्ष के बाद ना यहाँ तक पहुँचा हूँ। और पहली झलक दिखाता हूँ आपको यार इस झील की, एक हल्की सी झलक। ये देखो यार गुरु, वाह, ये है। अभी भी ना झील दूर है यार, और बहुत थक गया हूँ, बहुत। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वही लोग हैं जिनमें से 3 लोग मुझे पहाड़ी के ऊपर दिखाई दिए थे। आगे की कहानी सस्पेंस के साथ खुलेगी गुरु। ये है यार सापी लेक, और ये रहा ऊपर ग्लेशियर। वाह, क्या बात है गुरु। और अच्छी खासी ठंड है इस समय यहाँ पर। आओ चलो थोड़ा ग्लेशियर के नजदीक चलते हैं। इस झील का चक्कर लगाने के लिए ना तकरीबन पूरा 1 घंटा लगता है, लेकिन ग्लेशियर की तरफ ना जाने की सलाह दी जाती है। तो इसलिए ग्लेशियर की तरफ ना जाएं यार, बिकॉज इट्स सो डेंजरस। लेकिन क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरत है भाई। ओए होए, क्या कहूँ यार इसके बारे में, क्या कहूँ बताओ आप। चुप ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है, और बस आपको दिखाता रहूं यार। क्या पानी है, वाह यार। उफ, उफ। हाथ सुन्न होने लगे हैं यार ठंड की वजह से ना। ग्लव्स नहीं है मेरे पास। वाह यार, क्या रिफ्लेक्शन है यार, माय गुडनेस। हर जगह से बर्फ पिघल रही है बाबा, हर जगह से बर्फ पिघल रही है। ओए, वो लोग देखो वहां पहुंच गए, और मैं उनके पास जा रहा हूं। सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं, और सस्पेंस ये था कि ये है मेरे 6 भाई, जिनमें से 3 जो ऊपर थे। करेक्ट। अब बताता हूँ कि इनके साथ मेल मिलाप कैसे हुआ। असल में हुआ ये कि जैसे मैं लेक के पास पहुंचा, लेक से थोड़ी सी दूर, तो ये सारे भाई ना बैठ के जो है इनका मस्त खाना चल रहा था। तो मैंने दूर से देख लिया था, मैं भी पहुंच गया भाई लोगों के पास। और बात होते होते मैंने इनसे एक बात कही, मैंने कहा भाई, हाँ सबसे पहले तो ये कि भाई लोगों ने मुझे जो है खाना ऑफ़र किया, और
क्योंकि मैं वेज हूँ, तो भाई लोगों ने मुझे पपीता खिलाया और साथ में कोल्ड ड्रिंक पिलाई, सैलड भी थी। थैंक यू सो मच भाई लोग, ठीक है। और असल में ये सारे मेरी कहानी का हिस्सा कैसे है अब मैं बताता हूँ, आप सब लोग मेरी कहानी का हिस्सा हो। वो ऐसे कि मैंने इनसे एक बात पूछी, मैंने कहा भाई मैं 10 मिनट में ना 5 से 10 मिनट के अंदर मैं जो है ऊपर लेक देख के आया, फिर मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। तो किसने, आप ही ने कहा था ना। तो भाई ने क्या जवाब दिया उसका वो खुद भाई बताएंगे। भाई आपने क्या कहा था फिर? मैंने कहा अभी हमने पहले ही खाना खाया था, हाँ फिर हम साथ में जाएगा सभी। हाँ। हम भी नहीं पहुंचा था अभी तक। हाँ, मतलब भाई ने ये कहा कि इन्होंने भी अभी तक लेक देखी नहीं है, यही कहा था ना? हाँ यही कहा था। हाँ, तो जब इन्होंने कहा कि मैं लेक देखी नहीं है तो मेरी सांस में थोड़ी सांस सी आई। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि तारे प्यारे लाडले भाई के दिमाग में तो एक ही बात चल रही है कि रात हो जाएगी, वापस जाऊंगा कैसे, ठीक है। तो प्रभु ने जो है इन्हें भेज दिया। मैंने एक अल्टरनेट और सोच के रखा हुआ था। अल्टरनेट ये था कि रास्ते में जो जावेद भाई मिले थे, मैंने कहा और कुछ नहीं, अंधेरे होने तक, अगर अंधेरा हो भी गया तो मैं जावेद भाई तक तो कैसे भी गिर पड़ के पहुंच जाऊंगा और उनसे कहूँगा जावेद भाई ये पकड़ो 200 रुपये और मुझे नीचे मेरी गाड़ी तक छोड़ाओ, रिक्वेस्ट करूँगा। नहीं माने तो रात को वहीं रुक जाऊँगा, और ठंड है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें, गेम प्लान जो है दिमाग में चल रहा था। किसी के भी भाई, किसी के भी दिमाग में चलेगा कि नहीं चलेगा? अब अकेला कैसे, पता नहीं, हमको भी पता, परेशानी हो गया। अब अकेला दिल्ली से आया है। हाँ जी, इतना दूर हाँ जी। हम लोग अपना गाँव से मतलब कन्नौर गाँव से ऊपर चढ़ने में थोड़ा तकलीफ हुआ था। अब दिल्ली से आया, हमको परेशान हो गया। आपका हिम्मत खाना बहुत खतरा था। अब दिल्ली से आया यहाँ लेक देखने के लिए। हम तो अपना गाँव से सुबह आया था 5 बजे, फिर हम चढ़ते चढ़ते थक गया, फिर हमको मन लग गया वापस जाएगा। फिर हमारे साथ मिल गया तो हम सब मिल के बातचीत किया, चलो सब इकट्ठे होके चल पड़े तो हम सब ये हो जाएगा करके। तो इतना ऊंचा पर और मैं अकेला। अब अकेला। और लेकिन एक बात यार, मेरे व्यूवर्स को आप बताना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा ना तो हो सकता है बहुत से लोग ये सोचे कि मतलब मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ। जो नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक की जो पूरा जो सफर है, जो पूरा ट्रैक है, जो पूरी चढ़ाई है, वो कैसी है यार, वो आप लोग बताओ। वो है जनाब, कम से कम वहाँ से हम आया था 11 बजे, यहाँ पहुँच गया हम अभी 6 बज गया, 6:30 बज गया, लगभग 6 घंटा लग गया हम लोगों को। 6 घंटे तक हम यहाँ से पहुँच गए ना। हम वहाँ पे थोड़ा चाय शाय पिया, खाना खाया। एक बात बताएं, हाँ जी, यहाँ आने के लिए चाहे किसी भी उम्र का हो, सबसे पहले तो हिम्मत और हौसला चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल ट्रैक है ये। वो तो हिम्मत और हौसला बहुत जरूरी है। नहीं तो यहाँ कौन चढ़ सकेगा, हम खुद डरते हैं यहाँ अकेला आने के लिए। पर मैं भाई सही बात कह रहा हूँ ये? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। आपका अनुभव कैसा रहा रास्तों को लेके? रास्ता तो बहुत मतलब काफ़ी कठिन था, लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके काफ़ी मेहनत करके आ गए। 6 लोग थे ना भाई? हाँ सर, हम 6 लोग वो था थे। कि हाथ से हाथ मिलाते चलो। और हमें सबसे ज़्यादा तो इस बात पे हैरान हुआ, आप अकेला यहाँ कैसे पहुँचा? भाई मैं जानता हूँ, मेरा मन जानता है, मेरी पड़ेगा रास्ते में ना बहुत बार हिम्मत टूटी है, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को फिर पटोरा और मैंने कहा गुरु लेक तक तो मैं जाएगा। अब चलो, अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं। अच्छा, हम तो पहली बार आए यहीं पे हाँ ये लेक देखने के लिए। हाँ। बाकी भाई ये है ग्लेशियर। पहले हमारा ग्लेशियर होता था यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक पूरा बर्फ होता था। ये पूरा ग्लेशियर होता था यार। ये अभी पहुंच के ये जो है ये उधर पहुंच गया है। और जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, और जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर वॉर चल रही हैं और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप यकीन मानना गुरु, अगले 50 साल में ना इस पे बर्फ की एक बूंद ना मिलेगी और फिर होएगी पानी की जंग। गुरु वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और देखते हैं कि दिन दिन में कितना स्ट्रेच हम लोग कवर कर पाएंगे यार। पर ये अच्छा भाई यार, ये भाई लोग मिल गए। प्रभु ने भी कहा कि बेटा तू चल, चिंता मत कर, वरना यार मैं बड़ा टेंस था भाई कि क्या करूँगा और कैसे करूँगा। जय हो प्रभु की। भाई लोग ने ना खकोल इकट्ठे कर रहे हैं
जो यहाँ पर उगता है और इसकी बड़ी कमाल की खट्टी सब्जी बनती है। अच्छा, कच्चा खाते हैं भाई, कच्चा भी खाते हैं। ये इतना स्वाद होता है, और स्पेशली बच्चे, और जो कि स्पेशली इसी टेरेन में पाई जाती है। ये देखो, है ना कमाल। भाई घुटने की ना पुरानी चोट उभर आई है, और मेरे लेफ्ट पैर के घुटने में ना बहुत ज़्यादा पेन है यार। मुझे चलने में भी दिक्कत है। अब पता नहीं कैसे पहुंचूंगा यार। ये लोग देखो, ये तो बहुत आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ यार। हालांकि ये लोग वेट करेंगे, बट मैं लिम्प कर रहा हूँ लिटरली ना अब, और उतर वैसे रहा हूँ तो पूरा फोर्स भी घुटने पे ही पड़ रहा है गुरु। पता नहीं कैसे होएगा। मेरे पास पेन किलर भी नहीं है यार। दोनों भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया यार, यहाँ तक बीच तक। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। असल में मेरी हालत ऐसी है मेरे घुटने की कि मैं आगे नहीं चल पाऊँगा, तो मैं बीच में ही रुकूँगा। और यहाँ पर जो दिन में जो मिले थे जावेद भाई, जो बकरवाल हैं, जो कि गायें चराते हैं, तो उनके यहाँ पे रुकूँगा यार। थैंक यू भाई। और प्लीज़ दोरजी भाई को ज़रूर फ़ोन कर दीजिएगा याद से भाई। थैंक यू भाई, मैं भी आ रहा हूँ। थैंक यू भाई, वहाँ तक तो मैं भी आ रहा हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ यार, और जावेद भाई का चूल्हा जल गया है। बहुत देर पहले जावेद भाई ने कहा था कि भाई बाहर ठंड लग जाएगी, आ जाओ। मैंने कहा आता हूँ मेरी जान। चलो तो जावेद भाई के टेंट में चलते हैं यार। भाई आज की कहानी में फिर दोबारा ट्विस्ट। मेरे लेफ्ट घुटने में इतना भयंकर पेन था कि अब मैं, मतलब जिस जगह जावेद भाई का ये डेरा है, यहाँ तक बड़ा मुश्किल पहुँचा हूँ। कैसे पहुँचा हूँ मैं जानता हूँ। बीच में तो मैं 2 जगह रोया भी, है ना। तो ना तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं वो क्लिप शूट करूँ, और ना मेरी वो हालत थी कि मैं वो क्लिप जो है उस समय फ़ोन निकालूं। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है ना, और वो भी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, और मेरा लेफ़्ट पैर के में घुटने में सॉइलिंग है, तो सिर्फ ये था कि किस तरह से जावेद भाई के पास पहुंचाऊं। मुझे यकीन था कि जावेद भाई मुझे मना नहीं करेंगे। ठीक कह रहा हूँ जावेद भाई? सही, बिल्कुल सच में यकीन था भाई। तो फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ। और जावेद भाई फेस दिखा सकता हूँ आपका? आप दिखा सकते हैं। जावेद भाई ये जरा पकड़ो एक बार। ये माइक ऊपर की तरफ है, एक सेकंड देखो। हाँ, ऊपर की तरफ हाँ है हाँ जी, ये। हाँ जी, ये है। जावेद भाई को मैंने माइक दे दिया यार। ये हैं जावेद भाई। जी तो जावेद भाई, जी। शुक्रिया जावेद भाई। मैं मतलब इससे तो क्या कहूँ। आप ही 2 शब्द जो आपके मन में है आप ही कह दो। मैं इस हालत में हूँ नहीं कि कुछ कहूँ। ये आप तो हमारा मेहमान है, तो आराम से, ये अपना घर समझ के आप बैठो हमारे पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुबह जब हो जाएगी लो तो आराम से जाना 10 बजे, कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास खाना खाओ, जो सोना सोना, बिस्तरा बिस्तरा बिल्कुल टेंट में सोना, वो कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको अपना घर है, ये अपना घर मान के चलो आप। थैंक यू भाई, जी थैंक यू भाई। भाई जावेद भाई ने थारे प्यारे लाडले भाई को शरण दी, और मैं सच बता रहा हूँ इतने डिफिकल्ट टेरेन के अंदर जावेद भाई रात को, एक जिसके पैर में इतनी दिक्कत है, वो इंसान कैसे जाता है इतनी पहाड़ी चढ़ के। ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं ये, छोटी मोटी तो नहीं, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है ना। है। तुम जावेद भाई जरा सच्ची बताना मेरे व्यूवर्स को, जी। ये पहाड़ियाँ कैसी हैं, क्योंकि आप तो यहाँ रहते ही हो ना। ये तो बहुत रिस्की पहाड़ी है, बहुत रिस्क है इनमें तो, है ना। हाँ। जिसको कुछ डिफेक्ट होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये। और वैसे नॉर्मली भी ठीक ठाक आदमी, अगर कोई बाहर का आदमी हो तो चढ़ता हुआ घबराए। वो भी घबरा जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं। अगर कोई बाहर का आदमी होगा वो भी घबरा जाते हैं। थोड़ा मुश्किल है ये, रिस्क है थोड़ा इनमें। तारे प्यारे लाडले भाई के लिए जो है चावल है, और क्या कहते हैं, आलू की सब्जी है। और क्या चाहिए भाई। कहानी में ट्विस्ट है, बाकी ट्विस्ट बताऊंगा कल तड़की ने।
फिलहाल तो जावेद भाई की शरण में हूँ, आज की रात यहीं गुजरेगी। भाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज फिर साबित हुआ कि ईश्वर हैं। मतलब मैं कोई चीज़ साबित नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं खाली ये फील है, ये एहसास है। जावेद भाई का मिलना, जावेद भाई अगर और 1-2 मिनट आगे पीछे होता तो आप मुझे नहीं मिलते। एक दो मिनट आगे पीछे होता तो कहाँ मिलते हैं। तो अगर मतलब 1-2 मिनट आगे पीछे होते तो आप मुझे नहीं मिलते ना। हाँ नहीं मिलते हैं ना फिर तो, अगर आगे पीछे होते 1-2 मिनट तो। और मुझे चोट लगनी, मुझे घुटने में प्रॉब्लम होनी थी, जी तो इसलिए नहीं लगता कि जो है ऊपर वाले ने आपको मुझसे या मुझे आपसे पहले ही मिला दिया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होने वाली है और आप मुझे फिर रात को सहारा दोगे। नहीं, ये तो ऊपर वाले ने लिखा है, जो तो वो तो होना है, जो मुकद्दर में वो तो ऊपर वाले ने लिखा है ना। तो यही बात है असल में। मैं और जावेद भाई थोड़ी देर पहले ना यही चीज डिस्कस कर रहे थे, जी। है ना, कमाल का इत्तेफाक। ये तो ऊपर वाले ने लिखा है। हाँ, जिसके पास बैठना खाना सोना ये वो तो ऊपर वाले ने लिखा है। तो ये है भाई आज की कहानी, और बस इसी के साथ यार मैं आज का व्लॉग यही समाप्त करता हूँ। खुश रहें, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। आज फिर बड़ा प्रिसाइजली कह रहा हूँ, स्वस्थ रहें, क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ यार। सो सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। गुड नाइट।